खान श्रमिक कांग्रेस बीएमएस की ओर से ईसीएल के बांकोला क्षेत्र के बांकोला कॉलोनी में जन जागरण कार्यक्रम के तहत सभा आयोजित की गई। इस दौरान मुख्य वक्ता के रूप में कपड़ा जूट उद्योग के प्रभारी जयनाथ चौबे, एबीकेएमएस के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह, खान श्रमिक कांग्रेस के महामंत्री विनोद सिंह, खान श्रमिक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष महेंद्र गुप्ता, संगठन मंत्री जेपी पांडे, बांकोला कॉलोनी सचिव उमेश मिश्रा, पूर्व महामंत्री तापस घोष, दयाचंद नोनिया, भाजपा के सुधीर कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। इस जन जागरण कार्यक्रम में श्रमिक हित, उद्योग हित और देश हित पर चर्चा की गई तथा 12वीं वेतन समझौता पर भी चर्चा हुई। सभा को जयनाथ चौबे, नरेंद्र सिंह, विनोद सिंह, महेंद्र गुप्ता, जेपी पांडे आदि ने संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केदार भूइया ने किया, जबकि संचालन नबीर सुल ने किया। बात को दोहराना कोई माने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी जब हमको बोलने के लिए और आपको बताने के लिए बुलाया गया है तो कुछ संक्षेप में आज की मौजूदा स्थिति के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, बहुत त्याग और बलिदान के बाद देखने में तो आपको लग रहा है 4 तारीख के शाम तक जब मतगणना पूर्ण हुई तो गेरुआ आबीर और गेरुआ गमछा का बाढ़ आ गया इस क्षेत्र में। बंगाल के धरती पर गेरुआ गमछा मिलना बंद हो गया और विपक्षियों के द्वारा इस बंगाल के धरती पर फैलाए हुए कीचड़ में आप लोगों ने कमल खिलाया। আজকে আপনাদের দুই একটা কথা বলবো। এইখানে আমাদের যে শ্রমিকরা আছে তাদের যে কোয়ার্টার আছে সেই কোয়ার্টারের অবস্থা দেখলে আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না। তাদের কোয়ার্টার রিপেয়ার হয় না এবং তাদের যে এইখানে যে ড্রেনেজ, গার্বেজ পরিষ্কার তো কোনোদিন হয় না। কিন্তু এখানে কিছু নেতা আছে যারা সব কন্ট্রাক্টর। কারণ আমি বাঁকুড়ায় থাকি, বাঁকুড়ায় ছিলাম, আমি সমস্ত কিছুই জানি, কিন্তু তার বিল কিন্তু পেমেন্ট হয়ে যায়, কিন্তু কোনো পরিষ্কার হয় না। বন্ধুগণ, এইগুলো নিয়ে কিন্তু পুরো ভারতীয় মজদুর সংঘ কিন্তু আন্দোলন করবে। এবং टेक्निकल बाधा न्यायिक प्रक्रिया की है। जबलपुर हाई कोर्ट में लंबित मामला है NCW 11 को लेकर। जब तक वह समाप्त नहीं होगा तब तक सब जुडिस के नाम पर कोल इंडिया प्रबंधन इसको रोकना चाहता है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ कोयला मंत्रालय पर, भारत सरकार पर और कोल इंडिया प्रबंधन पर दबाव बना रहा है कि किसी भी तरह से आप उस न्यायिक प्रक्रिया का समाधान करें, पटाक्षेप करें और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता जो 1 जुलाई 2026 से लागू हो रही है उसे इम्प्लीमेंट करने की पहल करें। और जो भी बाधाएं आएंगी उन बाधाओं को बीएमएस जो है दूर करने में सक्षम है और हम उसको जल्दी ही समाधान करा लेंगे। 14 करोड़ रुपए बोलता नुकसान हुआ है जेल को, तो NCW 12 में क्या पता नहीं। ईसीएल के चलते सिर्फ NCW होता है ऐसी बात नहीं है। ओवरऑल कोल इंडिया कितना प्रॉफिट में है ये देखिए। तो ओवरऑल जब कोल इंडिया प्रॉफिट में है तो NCW 12 होगा ही। ईसीएल के घाटे से और बीसीसीएल के घाटे से ऐसा कुछ नहीं होता है। हम ओवरऑल देखते हैं। अच्छा, आप लोगों का संगठन तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, जैसे कि कोई प्रेसिडेंट, कोई सेक्रेटरी, अभी तो कोई सेक्टर में नजर नहीं आ रहा। ऐसा नया कोई इम्प्लीमेंट होगा? ऐसी बात नहीं है। हमारा तो पहले से ही प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, उसमें तो कोई रद्दो बदल नहीं किया गया है। जब हमारा अधिवेशन होता है तो बदलाव होता ही है। आप लोग अधिवेशन कब है? अधिवेशन होगा, समय पूरा हो गया है जी, कार्यकाल समाप्त हो गया है। अधिवेशन हो गया, प्रदेश के महामंत्री और फेडरेशन के महामंत्री आपस में तय करके इसको कराएंगे, बहुत जल्द होगा। अच्छा, नया लोग को बेसिक तरजीह दे रहे हैं ना, पुराना को ही तरजीह दीजिएगा? देखिए, हमारा जो भारतीय मजदूर संघ का कार्यकर्ता जो ओल्ड है वह गोल्ड है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। नए अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, उनको हम भारतीय मजदूर संघ में बनाएंगे, उनको हम समझाएंगे बीएमएस की रीति क्या है, नीति क्या है, हमारा जो है परिवार का संस्कार क्या है, हमारा समर्पण क्या है, निष्ठा क्या है। तो उस आधार पर उनको भी हम जो है परिमार्जित करेंगे और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। जिसका आनंद उठा रहे हैं अभी तक, इसकी कार्य अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है और 1 जुलाई से NCW 12 का कार्य अवधि प्रारंभ होने जा रहा है।
क्योंकि भारतवर्ष ही नहीं अपितु एशिया महादेश के एक नंबर श्रम संगठन होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस उद्योग में हम काम करते हैं उस उद्योग के कर्मचारियों के सम्मान में, उस उद्योग के कर्मचारियों के अधिकार में हम सबसे पहले आकर आपके बीच में आए और वर्तमान स्थिति परिस्थिति को आपसे अवगत कराएं। आपने देखा होगा NCW 3 से लेकर के NCW 11 तक जो भी वेतन समझौता हुआ भारतीय मजदूर संघ की अगुवाई में अन्य 4 श्रम संगठनों के द्वारा सम्मिलित प्रयासों के आधार पर संपन्न हुआ, लेकिन अगुवाई कौन करता था? भारतीय मजदूर संघ। लेकिन विडंबना क्या रही साथी? हम लोग कलिक थोड़ा सा अल्पकाल के कुछ लाभ में जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, जो आपको मूलभूत सुविधाएं देती है, उससे दरकिनार होकर और कुछ ऐसे क्राफ्ट यूनियन का मेंबर बन जाते हैं और वो क्राफ्ट यूनियन आपका क्या करने लगता है? शोषण करने लगता है, दोहन करने लगता है। अभी आते आते रास्ते में मैं सुन रहा था नबी जी के बारे में, नबी जी के वक्तव्य में, ये बंकोला इस कोलियरी में मेरा नियोजन हुआ था और बंकोला कोलेरी वाटकोल कंपनी के अंदर में काम करता था। यहाँ की कार्य संस्कृति का उदाहरण दूसरे कोलियरियों में दी जाती थी, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? सबसे वर्स्ट अगर कल्चर कहीं कोई बोलता है तो वह बंकोला कोलियरी की हो गई है। क्यों? आप सब जानते हैं, हमसे अच्छी तरह जानते हैं। अभी आपके एजेंट यहाँ जो आए हुए हैं मस्त मौला है, दिन में 5 खिल्ली उनको पान चाहिए, बाकी सब आराम से रहिए। मैनेजर जो है, मैं जीवन में ऐसा मैनेजर नहीं देखा। एक एक आदमी का खदान से ऊपर उठाना, 2 लाख 3 लाख रुपया, ऐसे भ्रष्टाचारों के साथ में हम अब काम कर रहे हैं। और ताज्जुब तो हमको उस दिन हुई जब ये मैनेजर कर्मचारियों को ऋण पर पैसा देता है, 2-3% पर यह सूद में पैसा चला रहा है। यह मैं जीवन में पहली बार ऐसा मैनेजर को देखा। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं साथी, इनका समय भी हो चुका है, अभी सुजोग बन गया है, बहुत जल्दी इनकी यहां से विदाई होने वाली है। लेकिन इसका दोषी केवल वो नहीं है, आप और हम सभी हैं। जब हमारा एक कर्मचारी किसी तरह से विकलांग होकर के, रोगग्रस्त होकर के, और आपके पास में आकर बोलता है दादा हम अंडरग्राउंड में जाने लायक नहीं है, तो हम ही में से कोई उसको बोलता है कि करे होवे तुम्हें तो अंडरग्राउंड लोग, दादा किछु लागबे तो दिए देबो, आई 2 लाख टका दिले देखছি কথা করছি। और जो हिस्ट पुष्ट आदमी है, नया ज्वाइनिंग में आया यहाँ, अभी वह स्वस्थ है, 10-20 साल आराम से सर्विस कर सकता है अंडरग्राउंड में जाके, वो बोलता है क्या कि यदि 60 लाख रुपया दे करके जमीन खरीद के मैं नौकरी ले सकता हूं तो 2 लाख और खर्चा नहीं कर सकता। न्यू अपॉइंटमेंट आकर के देख रहे हैं, एरिया स्टोर में कोई काम कर रहा है, कोई एरिया में काम कर रहा है, कोई बंकोला कोलेरी के सरफेस में काम कर रहा है। आंदोलन करने